अखबार का पूरा पन्ना शोक से भरा है। शब्द हैं जनता के लाडले, विकास पुरुष और महान सहयोगी। ये शब्द उस भाजपा के हैं जिसने सालों तक इसी चेहरे को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया था। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। लेकिन आज उसी अजित पवार को श्रद्धांजलि देते हुए भाजपा के स्वर बदल चुके हैं। जिस नेता को भाजपा कभी जेल भेजने की कस्में खाती थी, उसे ही अपनी सरकार में डिप्टी सीएम बनाया। पर क्या आप जानते हैं कि अपनी मौत से चंद दिन पहले इसी अजित पवार ने भाजपा की नींद उड़ा दी थी? क्या बारामती के उस विमान हादसे के पीछे सिर्फ मौसम था या कुछ और? महाराष्ट्र की राजनीति में वॉशिंग मशीन तब मशहूर हुआ जब 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले के आरोपी अजित पवार अचानक भाजपा के साथ आ गए। कल तक जो नेचुरली करप्ट पार्टी थी, वो अचानक राष्ट्रवादी हो गई। भाजपा ने सत्ता के लिए अपने ही दावों पर मिट्टी डाल दी, लेकिन ये रिश्ता कभी सहज नहीं रहा। 2024 के चुनाव परिणामों के बाद जब अजित पवार की पकड़ कमजोर हुई, तो भाजपा के भीतर से ही उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। फरवरी 2026 में पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के निकाय चुनाव प्रचार के दौरान अजित पवार ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने भाजपा पर रिवर्स अटैक कर दिया। अजित पवार ने दावा किया कि 1995-96 की भाजपा शिवसेना सरकार के दौरान पुरंदर लिफ्ट सिंचाई योजना में जानबूझकर 110 करोड़ रुपए की लागत बढ़ाई गई थी, सिर्फ पार्टी फंड जुटाने के लिए। अजित पवार ने दावा किया कि 1995-99 की भाजपा शिवसेना सरकार के दौरान पुरंदर लिफ्ट सिंचाई योजना में जानबूझकर 110 करोड़ की लागत बढ़ाई गई थी, सिर्फ पार्टी फंड जुटाने के लिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनके पास वो फाइलें और सबूत मौजूद हैं जो भाजपा के बड़े नेताओं को बेनकाब कर सकते हैं। भाजपा के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। उनके प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और रविंद्र चव्हाण ने तीखी प्रतिक्रिया दी और अजित दादा को आत्ममंथन करने की सलाह दी। गठबंधन में दरार अब दीवार बन चुकी थी। 28 जनवरी 2026 की सुबह अजित पवार बारामती में रैलियों के लिए जा रहे थे, तभी उनका निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे ने महाराष्ट्र को हिला दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा कुछ और ही थी। कहा जा रहा था कि अजित पवार अब भाजपा से ऊब चुके थे और अपने चाचा शरद पवार के साथ एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की तैयारी कर रहे थे। एक तरफ भाजपा के भ्रष्टाचार की फाइलें खोलने की धमकी और दूसरी तरफ परिवार के साथ वापस जाने की तैयारी। अजित पवार एक बहुत बड़ा दांव खेलने वाले थे। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, ये बात सच है, लेकिन अजित पवार का केस ये दिखाता है कि नैतिकता यहाँ सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित है। जो कल जेल जाने वाला मुजरिम था, वो गठबंधन के काम आया तो अपना हो गया, और जब उसने फाइलें दिखाने की हिम्मत की तो रिश्ते तल्ख हो गए। क्या अजित पवार के पास वाकई भाजपा के खिलाफ कोई बड़ा सबूत था? क्या वो विलय करके भाजपा को महाराष्ट्र में अकेला छोड़ने वाले थे? ये राज शायद उस विमान के मलबे के साथ ही दफन हो गए। आपको क्या लगता है, क्या भाजपा की श्रद्धांजलि के पीछे का पश्चाताप सच्चा है या सिर्फ एक और राजनीतिक चाल है? कमेंट्स में हमें बताएं।